अस्सलाम वालेकुम की हाल है जी तुहाडा। उम्मीद है ठीक होने आ। तो अज यार मैं ना बहुत ही ये कह लो कि अफसुरदा तो जेन जरा ना अजीबो गरीब जी कैफियत का शिकार है। बड़े सगीर च इस्लाम आया, बहुत सारे बजुर्गों ने आके मेहनत की। हुण उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने हिसाब नाल की, क्योंकि उस वक्त जी वक्त की जरूरत सी उस हिसाब नाल की। लेकिन साढ़े मौलवी जोड़े ने अहले सुन्नत जमात दे इन्होंने की किया भी किते चार दरख्त नज़र आ जान, चार दरख्तों के थले एक ढेरी नज़र आ जाए, उस ढेरी के उत्ते चार झंडे लाते हैं तो खाण का जरिया बना लेंगे, उन्होंने बना देंगे दरबार। उस दरबार के खाते दे विच इहो जिहियां चीज़ां पा देंगे कि साड़ी सोच भी हैरान हो जाती है। अज मैं इमरान आसी साहब एक मौलवी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर भी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक क्लिप मेरे सामने आया जिहदे च वो इहो जी गल कर रहे हैं कि मेरी समझ तो बाहर आ भी की सिखा रहे हैं। जो इहो जिहियां गल्लां होंदियां ना तो साडी जमात जिहड़ी है ना, ये जिहड़े मौलवी है ना, इन्हां दा सिर ते किसी पासे लै ही जांदे आ, क्योंकि इन्हां नूं तो सिर्फ पैसे चाहिए आ। आसी साहब किसी भी तकरीर ते आना होवे 3 तो 4 लाख रुपया उत्थे आउण दा लैंदे आ। किराया, रोटी पानी, बकरे नाल देसी मुर्गे वो इन्हां ने खाने आ, लेकिन तकरीर करन लगे भोरा नहीं सोचते भी असीं की बोल रहे हैं। इन्हां ने बस ये वेखना हुंदा भी किहड़ी गल दे उत्ते आवाम वाह वाह करदी आ ते माशाअल्लाह करदी आ, भावें वो गल गलत है या सही है। आ एक तकरीर सुन लो इन्हां दी छोटी जी, फिर तुसीं सोचना। नबी दी उम्मत नूं मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नूं बिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिनां नूं मुशरक बनाई जाना है, साडे बाबे ढोलकियां वजा के मोमन बनाई जांदे। ए जुमले इन्हां दे सुन ले तुसीं। ये जुमले मैनू नहीं समझ आई कि की सोच के कीते हैं, क्योंकि जोश खिताबत दे विच ये लोग दलील देना भी भुल जाते हैं। भाई तुसीं ए किस्से कहानियां सुना के लोगों को गुमराह ना करो, लोगों को दलील दिया करो। किसी दूसरी जमात के नाल तुहाडा कोई मसला है तो उन्होंने दलील दो, इलम के नाल उन्होंने कायल करो, ताकि हर बंदा कहे कि ठीक है मौलवी साहब। हुण मौलवी साहब कहते कि बाबियां ढोलकियां वजाइयां, तुहाडे कुरान पाक पढ़े किसी काम नहीं। वो बाबियां ढोलकियां वजाइयां वो गल हैगी है जी पुरानी, जो बड़े सगीर दे विच इस्लाम की तबलीग हो रही सी। तो इत्थे दे लोग जिहड़े सी ना, पृथ्वी राज चौहान के जमाने च वो ज़्यादा गाने तो गायकी कोई भी काम हुंदा सीगा ढोल वजा के फिर दस्सिया जांदा सी। वो बजुर्गां आके जो इत्थे तबलीग की तो उन्होंने वेख्या कि लोग तो साडी गल ही नहीं सुनते, फिर उन्होंने कवाली तो इस तरह के थोड़े जे राग मिक्स किए तो अपनी गल उन्हां तक पहुँचाई। वो उस टाइम खत्म हो गई। उन्हां चीज़ों नूं हुण लै के मौलवी जुड़े हुए आ कि इस तरह हो गया उस तरह हो गया, तो ये बड़ी गलत गल आ। तुसीं अपनी राय जरूर कमेंट देना। हुण मौलवी साहब की गल सुन के कई लोगों ने इस वीडियो के थले जी मैं तुहानूं विखाई आ कमेंट किए कि मौलवी साहब ने कुरान पाक की तौहीन की है, इन्हों सज़ा दी जाए। हुण अल्लाह जाने उन्होंने किस नज़रिए की है, मैं उन्होंने नज़रिए ते कोई गल नहीं करांगा, लेकिन मैं यही कहांगा कि गल उन्होंने गलती की है। बस सोचण का मकाम आ। कोई मौलवी नातां पढ़न जाता तो उत्थे एक जुमला आ गया, वो जिवें अपने कारी शायद साहब आ, मंगता मंगता मंगता, वो एक लफज उन्होंने कोई 25 वारी कहा, क्योंकि एक लफज उत्ते 500 का नोट डिग रहा है। एक बारी कहण दे 500 5000 का नोट डिग रहा है। जिथे नोट डिग रहा उत्थे मौलवी भी डिग जाता। बस ज़्यादा मैं नहीं बोलांगा, लेकिन इन्हां मौलवियों ने ना लोगों को गुमराह करके रखा पाया। अल्लाह हाफिज़।